मैं आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने जो टॉपिक शुरू की हुई है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, हमने मेंडल के अलग अलग रूल्स को पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको मेंडल का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और इसके अलावा जो भी आपके कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या क्या होता है इसको लेकर के हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज मैंने उसी चैप्टर में, आप जानते हैं कि डिटर्मिनेशन है, लिंग निर्धारण जिसे कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, उसमें आपका इंसेक्ट्स में है, बर्ड्स में है, इसके अलावा आपका ह्यूमन बीइंग्स में है, हनी बी में है, ग्रासहोपर में है। तो जो भी आपका सेक्स डिटर्मिनेशन है अलग अलग एनिमल्स का, उसको लेकर के आज हम अध्ययन करेंगे। आज मैंने जो टॉपिक ली हुई है उसमें मैंने लिया हुआ है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। अब देखिए ध्यान से, काफ़ी सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी में काफ़ी इंटरेस्टिंग ये होता है कि आप इसमें कई सारी चीज़ें कुछ नहीं जानेंगे। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली कि जो भी डिटर्मिनेशन होता है आपका लिंग निर्धारण, जो भी आपने देखा होगा, जैसे आपने अगर ह्यूमन बीइंग्स का देखा होगा तो आप जानते हैं कि जो आपके टोटल पेयर आप क्रोमोजोम होते हैं 23 होते हैं, अगर नंबर्स में कहें तो 46 होते हैं। 23 में जब हम काउंट करते हैं तो आप जानते हैं कि 23 जो क्रोमोजोम होते हैं उसमें जो 22 पेयर होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, बल्कि जो एक क्रोमोजोम होता है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है। वो भी अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो मेल में आपका XY जबकि फीमेल में X और X होता है। उसके आधार पे हम फर्टिलाइजेशन के सहारे ये कैलकुलेट करते हैं या ये अनुमान लगाते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें लड़का या लड़की होने के क्या क्या चांसेस है। तो इसमें आज मैंने आपका लिया हुआ है हनी बी का। आप इसमें पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये जानते रहिए कि जो हनी बी होती है इसमें आपको 3 तरीके की देखने को मिलेगी। एक तो आपको वर्कर, दूसरा क्वीन और तीसरा आपका ड्रोन जिसे हम मेल कहेंगे। ध्यान रखिएगा इसमें, देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जो भी इसमें मेल होते हैं इनके दादा तो होते हैं लेकिन इनके पिता नहीं होते। जस्ट मीन जैसे आप ऐसे नॉर्मली आप देखते हैं तो डिटर्मिनेशन में मेल और फीमेल के जो क्रोमोसोम होते हैं या जो स्पर्म और एग होते हैं उनके सेग्रीगेशन के आधार पे हमें पता कर पाते हैं कि कौन सा लिंग है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा जब हम हनी बी के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि इसमें जो आपका मेल होता है, मेल का कोई फादर नहीं होता लेकिन उसके दादा होते हैं। तो ध्यान रखिएगा किस तरीके से, काफ़ी इंटरेस्टिंग हम इसे देखेंगे। तो देखिए ध्यान से, मैंने आपको कहा था कि इसमें जो क्रोमोजोम की संख्या होती है हनी बी में 32 होती है, जबकि जो मेल होता है उसमें क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, केवल और केवल 16 होती है। क्यों होती है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से आप देखिए, मधुमक्खी में या हनी बी में 3 तरीके की देखने को हमें मिलती हैं, एक वर्कर, सेकेंड आपका क्वीन और थर्ड आपका ड्रोन यानी मेल। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा है डिप्लॉयड फीमेल बी, जिसमें मियोसिस होगी तो एग्स बनेंगे। आप जानते हैं कि जनरली जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो आपके मियोसिस होती है और गैमेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है हैप्लॉयड मेल, इसमें कोई मियोसिस नहीं हुई जबकि क्या बन गया, स्पर्म बन गया। अब जाहिर सी बात है कि इसमें क्रोमोजोम नंबर कितने हैं, 16 ही है, ठीक, जबकि इसमें क्रोमोजोम नंबर कितने हैं, 32 है और इसमें भी कितने हैं आपके 32 हैं। अब अगर इसमें मियोसिस होती है तो क्रोमोजोम की संख्या और ज़्यादा घट जाएगी यानी 8 हो जाएगी, जबकि इसमें मियोसिस नहीं होगी तो जो स्पर्म बनेंगे इसमें क्रोमोजोम का नंबर कितना रहेगा, 16 रहेगा। और मियोसिस के बाद जो एग बने हैं इनमें भी क्रोमोजोम का जो नंबर हो जाएगा वो 16 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद जो डिप्लॉयड फीमेल हनी बी है इसमें मियोसिस होगा तो आप जानते हैं कि एग का फॉर्मेशन होगा। ये 2 बार इसलिए दिखाया गया है क्योंकि हम आगे ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपका बिना निषेचन के किस तरीके से मेल का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको लेकर के हम अध्ययन करेंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि कहाँ पे ऐसा होता है कि जो आपके ड्रोन यानी जो मेल होते हैं किस तरीके से, जो आपने प्लांट में पढ़ा था कि 2 प्रोसेस होते हैं, एक पार्थिनोजेनेसिस होता है और दूसरा पार्थिनोकार्पी होता है। पार्थिनोकार्पी में आपने पढ़ा था कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के जब नए एनिमल का निर्माण हो जाता है, या अगर आपने प्लांट में पढ़ा होगा तो पार्थिनोकार्पी, जबकि जब एनिमल में पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे डिप्लॉयड फीमेल भी लिखा गया, मियोसिस ये प्रोसेस सेम है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कोई मियोसिस नहीं हुई जबकि गैमेट बना हुआ है, स्पर्म बना हुआ है। अब एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा तो डिप्लॉयड फीमेल बीज बनेंगी, ठीक। जबकि इसमें इधर क्या दिखाया गया कि आपकी जो मियोसिस हुई, एग हुआ, एग में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जबकि किसका फॉर्मेशन हो गया, हैप्लॉयड मेल का। आपको अभी मैंने बताया कि प्रोसेस है पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या होता है, नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है मेल बीज,
ठीक। जबकि इसमें क्या है, डिप्लॉयड फीमेल बीज। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इसमें दो तरीके के एक वर्कर भी होती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी फीमेल बनती हैं, इसमें कुछ ऐसी फीमेल होती हैं जिनको जो आपकी शाही जेली होती है कम मिल पाती है, जिसके कारण वो किस में बदल जाती हैं, वर्कर के रूप में। और वो सेक्सुअली स्टेराइल भी होती हैं, ठीक, सेक्सुअली स्टेराइल भी होंगी, कौन, वर्कर। इसके अलावा जो क्वीन है वो आपके सेक्सुअली फर्टाइल भी होंगी, ठीक। अब कहेंगे कि वर्कर में क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये है कि इसमें जो है कि जो शाही आपके जेली होती है, इसे पर्याप्त मात्रा में न मिल पाने के कारण किस में बदल जाती है, वर्कर में। जबकि जो क्वीन होती है ये फर्टाइल भी होती है, जबकि जो वर्कर होता है ये क्या होता है, स्टेराइल होता है, ठीक। वर्कर जो होती है स्टेराइल होती है, ये भी फीमेल ही है आपकी, ओके। बस क्या डिफरेंस है कि इसको आपकी शाही जेली न मिल पाने के कारण ये वर्कर के रूप में तब्दील हुई, जबकि इसे शाही जेली मिली और एक क्वीन के रूप में बनी। इसका काम होता है छत्ते की देखभाल करना, छत्ते का देखभाल करना और रानी की देखभाल करना, ठीक। इसी तरीके से आपने देखा कि इसमें जो मियोसिस हुई थी एग में, अब जो फर्टिलाइजेशन हुआ है उससे जो फीमेल बनी हुई है, इसमें मैंने बता दिया आपको कि फीमेल जो दो टाइप की हैं, एक तो होती क्वीन, एक तो होती वर्कर। अब ये डिसाइड उस आधार पे होगा कि किसे शाही जेली मिली थी, ठीक। अब यहाँ पे जो मेल बना हुआ है, आप देखेंगे लिखा है हैप्लॉइड मेल 20। तो अब ये जो है, आप यहाँ पे एग था, एग से डायरेक्टली बिना फर्टिलाइजेशन के जो मेल बना है, अब यहाँ पे जितना क्रोमोसोम नंबर रहा होगा उतना ही क्रोमोसोम नंबर आपका मेल में भी रहेगा। यानी इसमें बिना किसी जो आपके मेल पेरेंट है उसके बिना फर्टिलाइजेशन के सीधे एग से आपका मेल हनी बी का निर्माण हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी होता है, उसमें जो आपका मेल का फॉर्मेशन होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होने की स्थिति में कौन सा प्रोसेस होता है, तो उसे हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। जबकि ये भी पूछा जाता है कि क्या मेल के जो मेल बनता है क्या उसके फादर होते हैं, तो नहीं होते, क्योंकि इसमें जो एग था उसमें किसी तरीके का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो आप ध्यान से मुझे आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने जनरली क्या बताया कि जो फीमेल होती है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं 32 होते हैं, जबकि जो मेल होता है उसमें 16 ही होते हैं। क्योंकि इसलिए 16 होते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली एग से ही इनका फॉर्मेशन हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। और मैंने ये भी बताया कि जो फीमेल होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है वर्कर हनी बी और दूसरी होती है क्वीन। वर्कर कैसे बन गई, क्योंकि उसे शाही जेली नहीं मिल पाती या अपर्याप्त पोषण के कारण वो आपका वर्कर में बदल जाती है और सेक्सुअली स्टेराइल भी होती है। जबकि जो क्वीन होती है वो सेक्सुअली फर्टाइल होती है। तो आई होप कि आपको ये सेक्स डिटर्मिनेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।